हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि एकदम बढ़िया तरीका से होंगे और अपने पढ़ाई को एकदम बेहतरीन तरीका से कर रहे होंगे। आज हम लोग समझेंगे यानी कि एक बहुत बड़ा टॉपिक है। बहुत सारे बच्चों का सवाल है कि सर जी सेंटअप परीक्षा क्या है। तो आज हम लोग समझेंगे कि सेंटअप परीक्षा है क्या। और इसमें से तो बहुत सारे बच्चों को ये भी पता नहीं है कि सेंटअप परीक्षा होता क्या है, सेंटअप परीक्षा हम कहते किसको है। ठीक है, तो इस सेंटअप परीक्षा से जुड़े यानी कि हर एक सवाल का जवाब हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। हम लोग समझेंगे क्या यह परीक्षा देना जरूरी है, अगर हम परीक्षा नहीं देंगे तो क्या होगा। ठीक है, क्या मैट्रिक में इसका नंबर जुड़ते हैं, मतलब कि जो सेंटअप एग्जाम परीक्षा होता है इस परीक्षा का नंबर मैट्रिक में जुड़ते हैं है कि नहीं। हम अगर इस परीक्षा में हम पास नहीं किए तो क्या होगा, है कि नहीं। इस परीक्षा की तैयारी कैसे करें, है कि नहीं। मतलब इस प्रकार के बहुत सारे तमाम सवाल जो है काफी बच्चों को दिमाग में आ रहा है कि सर जी इसके बारे में बताइए। तो चलिए हम आप लोगों को आज बताते हैं कि आखिर सेंटअप परीक्षा होता क्या है। सबसे पहले बाबू हम लोग समझेंगे कि सेंटअप परीक्षा होता क्या है। ठीक है, कि सेंटअप परीक्षा जो है वो होता क्या है। तो देखिए इस प्रकार के सवाल जो बच्चों का दिमाग में चल रहा है कि सेंटअप परीक्षा क्या है। सबसे पहले बच्चों का दिमाग में आ रहा है कि सर जी सेंटअप परीक्षा है क्या, है कि नहीं। अब उसके बाद में आ रहा है क्या यह परीक्षा देना जरूरी है, सेंटअप परीक्षा देना जरूरी है कि नहीं। यानी कि अगर इस परीक्षा को हम नहीं दें तो क्या होगा, मतलब कि इस परीक्षा को अगर हम नहीं दें तो क्या होगा। ठीक है, क्या मैट्रिक परीक्षा में इसका नंबर जुड़ेगा, मतलब कि जो सेंटअप परीक्षा होता है इस परीक्षा का नंबर आप लोगों को मैट्रिक परीक्षा में जुड़ेगा, है कि नहीं। और उसके बाद में अगर इस परीक्षा में पास नहीं किए तो क्या होगा, अगर इस परीक्षा में हम पास नहीं किए तो क्या होगा। तो आप लोगों को स्कूल में बाबू एक परीक्षा होने वाला है जो कि फाइनल यानी कि आप लोगों का परीक्षा होने वाला है कि नहीं। उसी परीक्षा को हम लोग सेंटअप परीक्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, सेंटअप परीक्षा बोलते हैं। क्या यह परीक्षा देना जरूरी है, जी बिल्कुल। अगर आप चाहते हैं कि ये परीक्षा दें तो ये परीक्षा देना जरूरी है। अगर आप परीक्षा नहीं दे पाते हैं तो आप अपना स्कूल के हेडमास्टर सर से मिल सकते हैं, हाजिरी बनवा सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन हम यही कहेंगे कि ये परीक्षा देना जरूरी है, इस परीक्षा को आपको देना एकदम चाहिए, है कि नहीं। अगर परीक्षा नहीं दे तो क्या होगा, नहीं बाबू ऐसा नहीं, आपको परीक्षा देना है, आपका हाजिरी बनता है कि नहीं। अगर आप मतलब बोर्ड एग्जाम के कहना है कि अगर आप सेंटअप परीक्षा में अगर आप उपस्थित रहते हैं, अगर आप सेंटअप परीक्षा देते हैं तभी जाके आप फाइनल एग्जाम दे पाएंगे। इसलिए हम सब बच्चों को कहेंगे कि आप लोग सेंटअप परीक्षा में जरूर जुड़े, यानी कि आप लोग सेंटअप परीक्षा जरूर दें, है कि नहीं। उसके बाद में एक और सवाल है, कह रहा है कि क्या मैट्रिक परीक्षा में इसका नंबर जुड़ेगा, है कि नहीं। तो बाबू आप लोगों को हम एकदम क्लियर बता देना चाहते हैं कि जो सेंटअप परीक्षा होता है उस परीक्षा का नंबर आप लोग को मैट्रिक एग्जाम में नहीं जुड़ता है, सेंटअप परीक्षा का नंबर आप लोग को मैट्रिक परीक्षा में नहीं जुड़ता है। ठीक है, अगर इस परीक्षा में पास नहीं किए तो क्या होगा, कह रहा है कि अगर इस परीक्षा में पास नहीं किए तो क्या हुआ, है कि नहीं। तो इस परीक्षा में आप पास नहीं किए तो कुछ नहीं होगा, आपका हाजिरी बनना चाहिए, है कि नहीं। आप परीक्षा में जाना चाहिए, आपको आप जरूर जाइए परीक्षा दीजिए, आपका वहां पे हाजिरी बना हुआ होना चाहिए। और सारे बच्चों का यानी कि एग्जाम मतलब एग्जाम पैटर्न के बारे में लेके बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि क्या सर जी हम लोगों का जो एग्जाम पैटर्न है तो क्या इस बार मतलब कि ऑब्जेक्टिव जो है वो 50 नंबर का पूछा जाएगा, है कि नहीं। क्या ऑब्जेक्टिव इस बार 50 नंबर का पूछा जाएगा या 60 नंबर का या किस प्रकार का, किसी भी प्रकार का चेंजिंग है। तो जी बाबू आप लोगों को एक हम बात बता देना चाहते हैं कि आप सेंटअप परीक्षा में देने के लिए जाइएगा, अगर आप सेंटअप परीक्षा देने जाइएगा स्कूल में, अगर उसमें अगर किसी भी प्रकार का परिवर्तन सवाल से लेकर अगर किसी भी प्रकार का परिवर्तन दिखता है, कम बेस का परिवर्तन दिखता है, तो आपका समझ लीजिएगा कि आपका जो फाइनल एग्जाम भी होगा उसमें भी आपको कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पूरा अच्छा से समझ में आ गया है। मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।